नमस्कार। शहर शहर चुनावी सफर आ पहुंचा है तराई के जिले बलरामपुर में। ये वही शहर है जो कि नेपाल सीमा से सटा हुआ भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ इसी जिले में तुलसीपुर में है। अब यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर इस बार कौन से मुद्दे हैं ये जानेंगे, समझेंगे और आखिर सियासी दलों ने बलरामपुर के विकास के लिए अब तक क्या किया, किसानों के लिए क्या हुआ, सरकार स्वास्थ्य के लिए कितना क्या कुछ कर पाई और वाकई में क्या इस जिले की सूरत बदल पाई है। क्या लगता है आपको, बलरामपुर का विकास हुआ है? बलरामपुर में बहुत विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज यहाँ बलरामपुर में बनाए गए हैं। सारी सड़कें जो 4 जिलों में टच करती हैं वो चारों सड़क फर्स्ट क्लास बन गया है। सुविधाएं आपको सामने दिखाई पड़ रही है। सूरत बदल दी हमने बलरामपुर की, सुन रहे हैं आप, बकायदा लिस्ट लेकर बैठे हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी 12 से 17 में, तब गोंडा से बलरामपुर, बलरामपुर से उतरौला, ये सब जो जिले की संपर्क मार्ग हैं ये समाजवादी सरकार की देन थी। और मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार में यहाँ पे बर्न यूनिट बना, यहाँ पे मर्चरी हाउस बना, जो भी विद्यालय बना महिलाओं का वो समाजवादी सरकार में बना। सरकार बदलते ही फिर बीजेपी सरकार ने फंड ही रोक दिया। जैसे फंड रोक दिया आपने फंड रोक दिया सरकार बनते ही, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार फंड कैसे रोक सकती है? जनता का पैसा है, जनता में लगना है, फंड रोकने का कोई सवाल ही नहीं है। सरकार के मुद्दे खोखला हैं। इन्होंने स्वास्थ्य की बात की, मेडिकल कॉलेज की बात की। बलरामपुर में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है भाई साहब। यहाँ पे 2 बजे के बाद आप यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, संयुक्त चिकित्सालय है, वहाँ पे आपको इमरजेंसी में डॉक्टर मिलेगा, बाकी डॉक्टर नहीं बैठता। कहते हैं कि आप डॉक्टर नहीं है, ये कह रहे हैं डॉक्टर नहीं है। व्यवस्थाएं यहाँ पे दी जा रही हैं और सारी चीज संयुक्त चिकित्सालय आप चले जाएं। अभी आप डिबेट लेने आए हैं लखनऊ से, अगर आप ये 2017 से पहले आते तो शायद अभी आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता, क्योंकि आपकी सड़कें नहीं थी। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, पूरे कोविड प्रोटोकॉल में हमने सारी चीजें। अस्पताल में 50% पोस्ट जो है डॉक्टरों की खाली है, गायनिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। इनके टाइम में तो सड़क पे लोग चलने के लिए तरसते थे, लोग यहाँ से 24 किलोमीटर जाना होता था, तो लोग खुद ये ओवरब्रिज बनने के लिए है। 5 साल से जो है ओवरब्रिज बनने नहीं दे रहे हैं। ये झारखंडी स्टेशन पे घंटों जो है भीड़ लगती है। बिना मुद्दे के सरकार लड़ रही है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान के नाम पे कोई मुद्दा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विकास पे लड़ रही है। मुद्दा विकास का है। जो भाजपा जो ये कह रही है कि वो सब मेरा है, ठीक है, जो भाजपा सरकार है वो कह रही है कि ये सब मेरा है, ठीक है, हमने बनवाया, तो मैं उस पर ये कहूंगा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या बात है, बताइए। मांग तो वैसी ही कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में हमको मांग चाहिए, और वैसी कहाँ से सेकंड बीजेपी है? ऐसे तो क्या नाम है, मायावती भी आपकी सपा की सरकार है। हमारे गांव के बगल ही गौशाला है, गायें भूखे मर रही हैं। मैंने गांव वालों से पैरा और पुलाव मांग करके फंड दे करके गांव को 3 दिन सेवा की है। कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ ये लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। ना कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है और न सपा के पास कोई मुद्दा है, न बसपा के पास मुद्दा है। आप 2017 से पहले अगर बलरामपुर से लखनऊ आपको 2 घंटा लगता था, जा नहीं सकते थे, आज आधे घंटे। क्या लगता है विकास हुआ है? मुद्दे क्या है इस बार? कोई विकास यहाँ कुछ नहीं है। बगल में खुटैना ग्राम सभा है, सैकड़ों गायें मरी पड़ी हैं, उनकी लाश बदबू कर रही है। देखिए, इन्होंने राम मंदिर का और ये सारे मुद्दे सब खत्म हो गए। आप बताइए क्या लगता है विकास के लिए क्या होना चाहिए? विकास के लिए सबसे पहले अपना देश, जिस तरफ देश सबसे आगे जा रहा है, पूरे समाज को उसी तरफ सबसे आगे जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी और माननीय अपने मुख्यमंत्री जी, दोनों लोग जनता के प्रति बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। 4 विधानसभा की सीटें हैं। 2017 के सियासी दंगल में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था। अब की बार यहाँ पर जनता किसको चुनेगी, मुद्दा क्या रहेगा? भाई साहब, विकास की बात होती है, किसानों की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, रोजगार की बात होती है, क्यों उद्योग धंधे नहीं आ पाए बलरामपुर में, क्या वजह रही? सर, सीधी सी बात है, इस सरकार में केवल एक वर्ग विशेष का उत्थान हुआ, शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं हुआ, नौकरी में कटौती हुई। ये कह रहे हैं तभी से कि राशन मिल रहा है, राशन संवैधानिक हक है और उसे मुफ्त कह के कांग्रेस की हुकूमत में हम लोगों को कुछ नहीं मिलता था और हम लोग जो आज महफूज है, हमारे घर डकैती नहीं होती है, चोरी नहीं होता है। सबसे बड़ा हमको विकास का यही मुद्दा है कि जो हम इज्जत से अपने घर में बैठे हुए हैं। सर,
यार 1 रुपए में चावल 1 किलो, 3 रुपए में गेहूं कांग्रेस ने दिया, लेकिन मुफ्त का कह के तमाचा नहीं मारा। जननी सुरक्षा दिया, क्या क्या नहीं दिया। अभी आप जाइए, ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो पाया, दूसरी जगह ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। क्या ये बलरामपुर के साथ विश्वासघात नहीं है? भाजपा ने देखिए जब आवाज दिया हिंदू मुसलमान नहीं देखा, तो क्या हो रहा है? राशन दे रही है, हिंदू मुसलमान नहीं देख रही है। मुसलमान को हिंदू से ज्यादा मिल रहा है, इन्होंने मुसलमानों को हिंदू से ज्यादा मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो आपके बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम, इन्होंने हिंदू मुस्लिम कोई एजेंडा नहीं उनके पास, विकास कर रहे हैं, काम वसूली हो रही है, ठेकेदारी हो रही है। सवाल ये किसानों को क्या मिला? किसानों को क्या मिला? किसानों को कुछ नहीं मिला, किसान सब निधि मिला है, संतुष्ट है। बता किसानों को क्या मिला? सम्मान निधि मिला, किसानों को सम्मान निधि मिला है। 5 लाख रुपया दवाई का मिल रहा है, किसान को 5 लाख रुपया दवाई का मिल रहा है। भाजपा जिंदाबाद। और भाजपा में अपराधियों के खिलाफ काम भाजपा कर रही है। क्या बताइए, युवा है आप, बताइए क्या मिला? पेपर पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, न देश के विकास की बात हो रही है, खाली राशन की बात हो रही है। राशन से क्या होगा? राशन हमको बढ़ाइए, हम काबिल बने, राशन खुद कमाएं। हमें राशन नहीं चाहिए, हम अपना राशन खुद कमाएं, इस लायक हमको बनाया जाए। ब्राह्मण हत्या लगा है, अब से ब्राह्मणों का हत्या, इनके केवल जाति के एक ब्राह्मण की हत्या हुई है। और विशेषकर और किसी वर्ग, आप देख लीजिए, केवल ये धर्म की राजनीति बता रहे हैं, ये केवल जाति की राजनीति करते हैं। वोट की ताकत कितनी बड़ी? अखिलेश यादव केवल इस राज्य में केवल गुंडागर्दी हुआ और विकास ही नहीं हुआ। हम सारे चीज कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की कहाँ राजनीति की गई? हमने मकान दिया, हमने जमीन दिया, हमने मकान बनवाया, और इसके साथ हमने पैसे दिए, किसानों को पैसे दिए, पर रेप कर करके और पेट्रोल डाल कर जला दिया जाता है। यूपी की सरकार इन कार्यक्रमों को लेकर के प्रदेश की 25